तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी पीसीएस 2024 की। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है और फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए। ये जो योग्य बैच है, इसकी खासियत ये है कि इसमें इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई की जाएगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से। लाइव लेक्चर होंगे और टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आपको सॉल्व करवाई जाएगी, आपको बताया जाएगा करंट अफेयर, डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहे। और इसी तरीके से एक बैच लॉन्च हुआ प्रथम के नाम से, जिसका माध्यम पूरी तरीके से हिंदी मीडियम है। ये हिंदी माध्यम में आपकी पढ़ाई होगी और इसमें भी वही सारी चीजें आपको मिलेंगी, यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। आंसर राइटिंग का अभ्यास करवाया जाएगा, मेंस टेस्ट सीरीज होगी। फीस उतनी ही रखी गई है, 4,499 रुपए। तो जो योग्य बैच है और जो प्रथम बैच है, इन दोनों में जो फीस है आपकी और कम हो सकती है अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करें, PSP 500। ये इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी। और इसी तरीके से ROARO, जिसका विज्ञापन अगले महीने आने वाला है, उसके लिए भी एक बैच लॉन्च हुआ, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी लाइव क्लासेस चलेंगी, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। और इसकी जो फीस है वो बहुत कम रखी गई है, मात्र 1299 रुपए। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, PSP 200, तो आप लोगों को 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। ये सभी चीजें आप लोगों को यूपीएससी वाला के इस ऐप पर मिलेंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वहां पर आप लोगों को और भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा, इसकी वैलिडिटी कितनी है, कितने महीने तक ये काम करेगा, और भी बहुत सारी चीजें। तो आप लोग जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो 70,000 नई शिक्षक भर्ती की। ये आज ही का समाचार पत्र है, जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार से लगातार भर्तियां निकल रही हैं और ये सरकार की मंशा है कि भर्तियों के केवल विज्ञापन ही नहीं निकल रहे हैं, बल्कि भर्तियां पूरी भी हो रही हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, राज्य सरकार ने त्योहार से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों और अनुबंध कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश में जल्द 70,692 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। और वहीं 74,256 सैप, विकास मित्र, शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक के मानदेय में भारी वृद्धि की गई। भर्ती के बारे में और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं कि किस तरीके से भर्ती होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि उनमें शिक्षा विभाग के तहत वर्ग 6 से लेकर के 12 तक के अध्यापकों के 69,692 व पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 1,000 पद शामिल हैं। इनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी। जैसे पिछली वाली भर्ती जो 1,70,000 पदों पर हो रही है, वो भी बीपीएससी के माध्यम से ही हो रही है। कैबिनेट बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 के तहत पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पहले से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 सृजित व रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 सृजित व रिक्त पद और 6 से 8 तक के 31,982 सृजित व रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए 11 व 12 तक के शिक्षक के लिए 18,830 पर मंजूर किए गए। तो यहाँ पर जो लोग पहले से नियुक्त थे, विकास मित्र, शिक्षा सेवक इत्यादि, इनका जो वेतन है वो भी काफी मानदेय बढ़ा दिया गया। आप लोग खुद देख सकते हैं, पहले 13,700 था तो इसे 25,000 कर दिया गया है। शिक्षा सेवक 11,000 था तो इनका दोगुना लगभग कर दिया गया है। इसी तरीके से सैप जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का 20,000 था तो 20,700 था तो 23,800 कर दिया गया है। सैप जवान के 17,250 था मानदेय, तो 19,800 कर दिया गया है। इसी प्रकार रसोइये का भी देख सकते हैं आप लोग, 13,110 था तो 15,100 रुपए कर दिया गया। वहीं पर किन पदों पर नियुक्ति होनी है उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये देखिए 6 से 8 तक की भर्ती चूंकि नहीं हो रही है, पिछली वाली भर्ती में ये पद नहीं था, तो उसमें 31,982 पदों पर भर्ती होगी। इसीलिए बिहार में जल्द से जल्द जो एस्टेट का परिणाम जारी होगा और उसके बाद ये भर्ती की प्रक्रिया जो आगे बढ़ जाएगी। जेईई मेन 24 जनवरी से, नीट 5 मई को। तो एनटीए ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, उसमें बताया कि कौन कौन सी भर्तियां कब होंगी, उसी के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। लिखा एनटीए के मुताबिक पहले चरण का जेईई मेन 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी और दूसरे चरण की परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगी। अन्य भर्तियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि CUET UG 24 का आयोजन 15 से 31 मई के बीच में। ये देखिए CUET PG के बारे में भी लिखा है, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा 11 से 28 मार्च के बीच में होगी। यूजीसी नेट पहले सत्र की परीक्षा का आयोजन 10 जून से लेकर के 21 जून के बीच में होगा। यूजीसी नेट 2023 दिसंबर सत्र की परीक्षा का आयोजन 6 से 22 दिसंबर के बीच में होगा। अगली जो सूचना है वो विधानसभा और
परिषद सचिवालय में भर्ती की होगी सीबीआई जांच। लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हाल ही में हुई विभिन्न पदों पर भर्तियों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। शुरुआती जांच की रिपोर्ट 6 हफ्ते में पेश करने को भी कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने सुशील कुमार व 2 अन्य की विशेष अपील के साथ विपिन कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस धांधली मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका PIL के रूप में दर्ज कराने का भी आदेश दिया। तो इसके बारे में जब ये भर्ती हुई थी विधानसभा परिषद की, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। सरकार को खुद संज्ञान में लेना चाहिए था, सरकार ने नहीं सुना। ये विद्यार्थी कोर्ट भी गए कई बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ और सभी को पता था कि विधानसभा और विधान परिषद की जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत ज्यादा घोटाला हुआ था। चलिए, देर से आया दुरुस्त आया फैसला। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि गौरतलब है कि 2022 से 23 के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद सचिवालय पर बड़े पैमाने पर स्टाफ की भर्ती हुई थी। इसमें व्यापक धांधली का मुद्दा हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष उठाया गया था। इसमें आरोप है कि चयन प्रक्रिया में कई नियमों को दरकिनार कर बाहरी भर्ती एजेंसियों को तरजीह दी गई थी और इसमें भी नियमों में मनमाना संशोधन किया गया। कोर्ट ने आदेश में यह टिप्पणी भी की कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए प्रतियोगिता मूल नियम है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भर्ती एजेंसियों की विश्वसनीयता बहुत जरूरी है और कोर्ट ने विशेष अपील और जनहित याचिका को नवंबर के पहले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का आदेश भी दिया। तो इसी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे विधानसभा की भर्ती को संज्ञान में लिया है, PIL के रूप में दर्ज किया है, इसी तरीके से जो हाईकोर्ट की भर्तियां होती हैं उनको भी एक बार संज्ञान में ले और उनकी भी एक बार जांच कराए। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा, APS के 328 पदों पर आवेदन शुरू हुआ। सचिवालय राजस्व परिषद और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव 2023 के 328 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार दोपहर के बाद शुरू हो गए। 10 साल बाद शुरू हुई APS भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। संशोधित निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 में समकक्ष अर्हता का विवाद दूर कर दिया गया है और APS के पद को सम्मुखा राजपत्रित मानते हुए नाइलिट से CCC कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखी गई है। तो दोपहर में एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें बहुत सारी चीजें आपके जो क्लियर हो जाएंगी। CGL 2023 टियर 1 का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। एक्स के उपयोग का शुल्क देना होगा, यानी बात ट्विटर की हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि एक्स सभी यूजर से छोटा मासिक शुल्क ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूजर को इसके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। प्रोफेसर उषा टंडन कुलपति बनाई गई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विधि संकाय की सीनियर प्रोफेसर एवं विधि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उषा टंडन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया है। पहले कुलपति के तौर पर महिला प्रोफेसर को विश्वविद्यालय की कमान मिली है। 10वीं 12वीं के आवेदन में संशोधन को वेबसाइट खोल दी गई है, आप लोग संशोधन कर सकते हैं। कल से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनके यहाँ नाम लिखे हैं। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और बलिया में पहले दिन नारी शक्ति वंदन बिल पेश कर दिया गया है। महिला आरक्षण को लेकर के नए संसद भवन की लोकसभा में मंगलवार को हुई पहली विधायी कार्रवाई को ऐतिहासिक बनाते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश कर दिया है। इससे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यूपी SSSC ने भी एक विज्ञप्ति जारी की है एक भर्ती को लेकर के। इसके भी आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। ये नई भर्ती है, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा लिखा है और इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 20 तारीख से। शुल्क भी आज ही से और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर रखी गई है। संशोधन की लास्ट डेट 17 अक्टूबर रखी गई है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।